आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्मोलिटी ऑफ द फ्लूइड। सबसे पहले ऑस्मोलिटी ऑफ फ्लूइड में आरएल की बात करते हैं। आरएल की ऑस्मोलिटी कितनी होती है? 273। कितनी होती है? 273। एनएस की बात करते हैं, एनएस की होती है 308। और डीएनएस की बात करते हैं तो डीएनएस की होती है 252। 5% डेक्सट्रोज में कितनी होती की ऑस्मोलिटी होती है? 278। हार्टमैन सॉल्यूशन की कितनी होती है? 279। और आरएल में सोडियम कितना होता है? 130। और एनएस में सोडियम कितना होता है? 154। और एनएस में क्लोराइड भी कितना होता है? क्लोराइड भी होता है 154। एनएस की बात करते हैं तो एनएस में सोडियम कितना होता है? 154। और अगर क्लोराइड की बात करें तो क्लोराइड भी कितना होता है? 154। और 5% डेक्सट्रोज की ऑस्मोलिटी होती है 278। हार्टमैन सॉल्यूशन की होती है 279। और प्लाज्मोलाइट की होती है 294। प्लाज्मोलाइट की कितनी होती है? 294। और अगर 3% एनएस की बात करूं तो 1026 होती है इसकी ऑस्मोलिटी। इसमें सोडियम भी होता है 513 और पोटासियम भी होता है 513। तो आरएल में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं ये बार बार पूछा जाता है, नॉट सेट के एग्ज़ाम में तो खासकर ये पूछा ही जाता है। तो बात करते हैं आरएल में क्या क्या होता है। तो आरएल में होता है सबसे पहले सोडियम। तो सोडियम की बात करें तो 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। फिर होता है पोटासियम। तो पोटासियम कितना होता है? 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और कैल्शियम होता है 2.7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। क्लोराइड की बात करते हैं तो होता है 109 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और लैक्टेट की बात करते हैं तो होता है 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। यानी सोडियम होता है 130 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, पोटासियम होता है 4 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, कैल्शियम होता है 2.7 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, क्लोराइड होता है तुम्हारा 109 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और लैक्टेट भी कितना होता है? 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। टोटल होती है 274। कितना होता है? 274। और बात करते हैं अगर एमनियोटिक फ्लूइड के में जो एबनॉर्मलिटी होती है, गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड अगर होता है तो किस चीज़ को इंडिकेट करता है? RH इनकम्पैटिबिलिटी को। किसको करता है? RH इनकम्पैटिबिलिटी को। गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। ग्रीन कलर का जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो इंडिकेट करता है कि बच्चे ने मेकोनियम पास कर लिया है और RDS के सिंड्रोम होने के चांसेस हैं। ठीक है। बात करते हैं फोलिस की। तो फोलिस में क्या होता है? फोलिस में 1 फ्रेंच इजिकल टू होता है 0.3 mm। कितना होता है? 0.3 mm। फीमेल में जो फोलिस डालते हैं, फोलिस का साइज कितना होता है? 14 फ्रेंच से लेकर के 16 फ्रेंच तक। कितना होता है? 14 फ्रेंच से लेकर के 16 फ्रेंच तक। मेल का जो साइज के अच्छेतर का साइज होता है वो कितना होता है? 16 से 18 फ्रेंच। 16 to 18 फ्रेंच होता है मेल में। मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन में होता है 8 to 10 फ्रेंच का मोस्ट कॉमन होता है। कितना होता है? 8 to 10 मोस्ट कॉमन होता है। कितना? 80-10। चलिए बात करते हैं आगे। अगर बात करते हैं BMI की तो BMI क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स इसको बोलते हैं। नॉर्मल BMI का फॉर्म, अब सबसे पहले BMI का फॉर्मूला क्या होता है? एक तो BMI है, BMI का फुल फॉर्म है क्या? बॉडी मास इंडेक्स। क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स। तो BMI का फॉर्मूला होता है वेट इन केजी हाइट इन मीटर स्क्वायर। वेट इन केजी हाइट इन मीटर स्क्वायर। नॉर्मल BMI कितना होता है मेरा? 18.5 से लेकर के 24.9। और अंडर वेट कितना होता है? लेस देन 18.5 अंडर वेट कहलाता है। और ग्रेटर देन 25 क्या कहलाता है? ओवर वेट कहलाता है।
और ओबेस फर्स्ट की या ओबेसिटी की बात करें तो 30 से लेकर के 34.9 तक। ओबेस फर्स्ट से लेकर के की बात करें तो 30 से लेकर के 34.9 तक, और ओबेस सेकंड की बात करें तो 35 से लेकर के 39.9 तक। और ओबेस थर्ड की बात करते हैं तो ओबेस थर्ड में क्या क्या आता है कि ग्रेटर देन 40 इज अ ओबेस थर्ड, इज अ ओबेस थर्ड। ओके, बात करते हैं विटामिन बी की। तो विटामिन्स की बात कर रहे हैं तो एक होते हैं वाटर सोल्यूबल, एक होते हैं फैट सोल्यूबल। जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं उनको हम बोलते हैं बी, यानी विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी को हम बोलते हैं वाटर सोल्यूबल। और फैट सोल्यूबल कौन से होते हैं? ए, ई, डी और के, ये होते हैं तुम्हारे फैट सोल्यूबल, ए, ई, डी के। बात कर लेते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में अगर पहले तो इसके ट्रिक की बात करते हैं तो ट्रिक की अगर बात करें तो होता है, ट्रिक है तेजाराम नाई की पैंट बहुत प्यारी थी। ट्रिक है तेजाराम नाई की पैंट बहुत प्यारी थी, जो उसके बॉयफ्रेंड ने साइन करके गिफ्ट की, जो उसके बॉयफ्रेंड ने साइन करके गिफ्ट की। तो तेजाराम मतलब विटामिन बी1 को बोलते हैं थायामीन। मतलब तेजा मतलब थायामीन, थायामीन मतलब विटामिन बी1। राइबोफ्लाविन यानी राम मतलब तेजा राम, राम मतलब राइबोफ्लाविन विटामिन बी2। पेंटोथोनिक एसिड विटामिन बी3। पेंटोथोनिक एसिड इज अ विटामिन बी5, नॉट बी3 एब्सेंट होता है। बी3 नियासिन होता है, वो सॉरी नाई की इसने लिखी नहीं, नियासिन। हाँ, तो तेजाराम नाई की पैंट बहुत प्यारी थी, जो उसके बॉयफ्रेंड ने साइन करके गिफ्ट की। तेजा यानी थायामीन विटामिन बी1, और राइबोफ्लोविन यानी राम, राम मतलब विटामिन बी12, सॉरी थायामीन विटामिन बी1, राइबोफ्लाविन विटामिन बी2 और नियासिन विटामिन बी3, पेंटोथोनिक एसिड विटामिन बी5, पायरिडोक्सिन विटामिन बी6 और बायोटिन बी7, फोलिक एसिड बी9 और साइनाकोबालेविन विटामिन बी12। आया समझ? एक बार फिर से, थायामीन विटामिन बी1 और राइबोफ्लाविन विटामिन बी2, नियासिन विटामिन बी3, पेंटोथोनिक एसिड विटामिन बी5, पायरिडोक्सिन विटामिन बी6, बायोटिन विटामिन बी7, फोलिक एसिड विटामिन बी9, साइनाकोबालेमिन विटामिन बी12। तो अब ट्रिक याद रहनी चाहिए कि मतलब तेजाराम नाई की पैंट बहुत प्यारी थी, जो उसके बॉयफ्रेंड ने साइन करके गिफ्ट की। एक बार यहाँ देख लेते हैं। विटामिन बी1 को हम बोलते हैं थायामीन, विटामिन बी1 को हम क्या बोलते हैं? थायामीन। विटामिन बी2 को बोलते हैं राइबोफ्लाविन, विटामिन बी2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लाविन। और विटामिन बी3 को बोलते हैं नियासिन, विटामिन बी3 को क्या बोलते हैं? नियासिन बोलते हैं। और विटामिन बी3 को बोलते हैं नियासिन, और विटामिन बी5 को बोलते हैं पेंटोथोनिक एसिड, या विटामिन बी5 को बोलते हैं पेंटोथोनिक एसिड, विटामिन बी6 को बोलते हैं पायरिडोक्सिन, विटामिन बी6 को बोलते हैं पायरिडोक्सिन, विटामिन बी6 को क्या बोलते हैं? पायरिडोक्सिन। विटामिन बी7 की बात करें तो बी7 को बोलते हैं बायोटिन, और विटामिन बी9 को बोलते हैं फोलिक एसिड, विटामिन बी12 को बोलते हैं साइनाकोबालेमिन। इसके आगे अब हम बात करते हैं कुछ एंटीडोट्स की। तो एंटीडोट, सबसे पहले एंटीडोट्स की बात कर लेते हैं। तो एंटीडोट मतलब हाँ, तो एंटीडोट की बात करते हैं। तो एंटीडोट किसकी? सीरम लेड की। लेड पॉइजनिंग हो जाए तो क्या करेंगे? स्कीमर देंगे। और पायरिडोक्सिन यानी पायरिडोक्सिन विटामिन बी6 की कमी कराता। कौन कराता? INH पॉइजनिंग। यानी पायरिडोक्सिन की अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तो विटामिन बी6 देते हैं हम। और एट्रोपिन सल्फेट की अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तो फाइसोस्टिगमिन और मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी हो जाए तो नैलेक्सोन।
मॉर्फिन की टॉक्सिसिटी हो जाए तो नैलोक्सोन, और लॉन्ग टर्म ओपियोइड की हो तो नैल्ट्रोक्सोन। बेंजोडाइजिपाइन की क्या होता है, फ्लूमाजेनिल। बेंजोडाइजिपिन में कौन आते हैं, लाम जाम पाम, कौन होते हैं, लाम जाम पाम। और आयरन की टॉक्सिसिटी हो जाए तो डायफ्रोक्सामाइन। और डिजॉक्सिन की अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तो इम्यून फैब या डिजीवाइंड। डिजॉक्सिन की अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तो डिजीवाइंड या इम्यून फैब जिसको बोलते हैं। MgSO4 की टॉक्सिसिटी हो जाए तो कैल्शियम ग्लूकोनेट, और कैल्शियम ग्लूकोनेट की हो जाए तो MgSO4। यूनिवर्सल एंटीडोट को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल। क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड चारकोल बोलते हैं। लिथियम की नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो 0.6 से लेकर के 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। इसमें बहुत ही नैरो गैप होता है। अगर 1.5 तक पहुंच जाए तो टॉक्सिसिटी इंडिकेट हो जाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। ये हमारे कैलकुलेशन के जो क्वेश्चन आते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। GTT को बोलते हैं हम ड्रॉप 1 ml में कितनी होती है, 20 ड्रॉप, या फिर 15 ड्रॉप। जो IV हमारा मैक्रोसेट होता है उसमें होते हैं 15 ड्रॉप, और माइक्रोसेट में 60 ड्रॉप 1 ml में। 1 टीस्पून इस होता है 5 ml का। 1 टीस्पून कितने ml का होता है, 5 ml। 1 टेबल स्पून होता है 15 ml का। 1 टेबल स्पून 15 ml का होता है। 1 पिंट होता है 500 ml का। 1 पिंट क्या होता है, 500 ml। 1 ओंज होता है 30 ml। 1 ओंज कितने ml का होता है, 30 ml। और ड्रग इंड्यूस जो मेडिकेशन होती है उनको बोलते हैं हिप्नोटिक। ड्रग इंड्यूस जो स्लीप करते हैं, यानी कोई एल्प्रेक्स लेके सोता है, कोई क्लोनाजीपाम लेके सोता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रग से जो नींद आए उसको बोलते हैं हिप्नोटिक। बीटा ब्लॉकर कॉन्ट्राइंडिकेट होती हैं किस किस में, हार्ट फेलियर में, ब्रेडिकार्डिया कराती हैं। क्या कराती हैं, ब्रेडिकार्डिया। और अस्थमा वाले पेशेंट में भी क्या होती है, कॉन्ट्राइंडिकेट होती है। कौन सी, बीटा ब्लॉकर। कौन कौन, जैसे का मतलब है यहाँ पे प्रोपरनालोल, यानी प्रोपरनालोल। आइए कुछ एंटीबायोटिक जैसे कि अमाइनो ग्लाइसिन की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए होता है टैंक्स, यानी TANGS, टैंक्स। टैंक्स मतलब T मतलब टोब्रामाइसिन, A मतलब अमीकासिन, N मतलब नियोमाइसिन, और T मतलब टोब्रामाइसिन, A मतलब अमीकासिन, N मतलब नियोमाइसिन, G मतलब जेंटामाइसिन, S मतलब स्ट्रेप्टोमाइसिन। और ये क्या जो क्या होता है, वर्क अगेंस्ट द स्यूडोमोनास, जैसे कि ई कोलाई है, क्लेविसेला है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से इनके अगेंस्ट काम करती हैं। और डिजॉक्सिन की बात करते हैं तो डिजॉक्सिन का जो डिजॉक्सिन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम में, मतलब ज़्यादातर नोट सेट में तो पूछी जाती है। टॉक्सिसिटी साइन की बात कर लेते हैं। तो टॉक्सिसिटी में सबसे पहले लॉस ऑफ होता है एनारोक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग। ये तो सरकारी साइन है, इनको बोलते हैं सरकारी साइन। उसके बाद लॉस ऑफ अपेप्टाइड हमें देखने को मिल सकता है। फीलिंग नोजिएटेड जो कि अभी बता दिया है। एनोरोक्सिया ये भी बता दिया है। और कई बार क्या होता है, विज़न प्रॉब्लम होने लगती है, इसको बोलते हैं येलो विज़न, या फिर इसको बोलते हैं जैंथोप्सिया, इसको बोलते हैं जैंथोप्सिया। येलो विजन जो होता है इसको बोलते हैं जैंथोप्सिया। इसका नॉर्मल वैल्यू, डोजेक्सिन का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, 0.5 से लेकर के 0.2 Ng/dl। और ये क्या कराती है, कोज कराती है ब्रेडिकार्डिया, कोज कराती है हाइपोकैलेमिया। इसके लिए एक लाइन बहुत ही फेमस है, डिजॉक्सिन कैन कोज डिजॉक्सिन कैन कोज हाइपरकैलेमिया, और हाइपोकैलेमिया कैन कोज डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। डिजॉक्सिन कोज हाइपोकैलेमिया, और हाइपोकैलेमिया कैन कोज डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। सुन लेना एक बार फिर से, क्या डिजॉक्सिन कैन कोज हाइपोकैलेमिया, और हाइपोकैलेमिया कैन कोज डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी।
बात करते हैं ओपियोइड की, मतलब बात कर लेते हैं कि प्यूपिल कॉन्ट्रैक्शन ड्रग यानी म्योटिक ड्रग कहलाते हैं, जो ड्रग प्यूपिल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर देती हैं, जैसे कि ओपियोइड। और कुछ होती हैं जो माइड्रेटिक होती हैं। माइड्रेटिक मतलब जो हमारी आँख की पुतली को जो कॉन्स्ट्रिक्ट की जगह डायलेट कर देती हैं, हमारे जो प्यूपिल्स हैं उनको डायलेट करती हैं, उनको बोलते हैं माइड्रेटिक। कौन कौन से होते हैं? मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर। और मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर के साथ हमें टायरामीन कंटेनिंग फूड नहीं देने होते। ये क्या करा देती है? टायरामीन टॉक्सिसिटी या फिर टायरामीन क्राइसिस। बात करें ड्रग ऑफ चॉइस की, और ड्रग ऑफ चॉइस किसमें? स्टेटस एपिलेप्टिकस में डायज़ेपाम या फिर बेंजोडाइज़ेपाम। इटॉक्सिमाइड किसकी है? पेटिनमॉल एपिलेप्सी की ड्रग ऑफ चॉइस है। पेटिनमॉल एपिलेप्सी की ड्रग ऑफ चॉइस इटोक्सिमाइड। और बात करते हैं कार्बामाज़ेपिन की। बात करें अगर कार्बामाज़ेपिन तो किसकी है? ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की ड्रग ऑफ चॉइस है। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की ड्रग ऑफ चॉइस कौन है? कार्बामाज़ेपिन। यूनिवर्सल कन्वर्जेंट किसको बोला जाता है? सोडियम वैल्प्रोरेट को। किसको? सोडियम वैल्प्रोरेट को। और फिनोबार्बिटोन न्यूनेटल सीजर की ड्रग ऑफ चॉइस है। न्यूनेटल सीजर की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? फिनोबार्बिटोन। नियोनेटल सीजर ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? फिनोबार्बिटोन। बात करते हैं फेंटोइन के साइड इफ़ेक्ट की। तो फेंटोइन क्या है? ये भी एंटी कन्वल्जेंट है। एडवर्स रिएक्शन या फिर एडवर्स इफेक्ट, इसके लिए एक ट्रिक बताई जाती है होठ मलाई का। इसके लिए क्या होता है? एच मतलब हाइपरट्रोफी कराती है, हाइपरट्रोफी ऑफ गम कराती है, और हाइपोटेंशन कराती है, हर्चिज्म कराती है, नॉर्मली नॉट अकर हर्चिज्म। और ओ मतलब ओस्टियोमलेशिया कराती है, और ओ मतलब ओस्टियोमलेशिया करा देती है। ओ मतलब ओस्टियोमलेशिया कराती है। और टी मतलब टेरेटोजेनिसिटी कराती है। एम मतलब मेगालोब्लास्टिक अनीमिया कराती है। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया इसकी वजह से होता है विटामिन B9 की कमी और फोलिक एसिड की कमी, जिसको विटामिन B9 को ही हमें बोला जाता है फोलिक एसिड। क्या बोला जाता है? फोलिक एसिड। इसकी कमी से हमें क्या देखने को मिलता है? मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। या ए मतलब एरिथमियाज भी कराती है, फेनिटाइन टॉक्सिसिटी, और लिम्फ एडेनेक्टमी करा देती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस कराती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है जिससे क्या कोज हो जाता है? हाइपरग्लाइसीमिया। क्या कोज हो जाता है? हाइपरग्लाइसीमिया। विटामिन के की डिक्रीज कराती है। ब्लीडिंग टेंडेंसी या रिस्क को इंक्रीज करा देती है। एटेक्सिया, ए मतलब एटेक्सिया भी कराती है, या फिर सेरेब्रल प्रॉब्लम भी कराती है। इस निस्टिग्मस भी कराती है, और डिप्लोपिया डबल विजन जिसको कहा जाता है वो भी कराती है। स्मॉलेस्ट मसल कौन सी होती है? ये अलग चीज़ है, स्टेपिडस, जो कि ईयर में होती है। डिप्लोपिया कराती है। SLE मतलब फ्लाई फेशियल रैसेस प्रेजेंट होने लगते हैं। हीमोलाइटिक अनीमिया की बात करते हैं तो इसमें क्या देखने को मिलता है? फटीग डिस्निया एंड पेल। लार्जेस्ट मसल कौन सी होती है? तो ग्लूटियस मसल्स, जिसको मैक्सिमस बोलते हैं, इसको लार्जेस्ट मसल कहते हैं। और लॉन्गेस्ट मसल कौन सी होती है? तो लॉन्गेस्ट मसल के लिए सार्टोरियस नाम सुना होगा, जो कि थाई की मसल है। बात करते हैं
पोटेशियम की, तो पोटेशियम क्या है, मेजर इंटरसेलुलर कटायन है। क्या है, मेजर इंटरसेलुलर कटायन है। और एंगल ऑफ इंजेक्टेशन की बात कर लेते हैं तो IM दिया जाता है 90 डिग्री पे, और SC दिया जाता है 45 डिग्री पे, IV दिया जाता है 25 डिग्री पे, इंट्राडर्मल दिया जाता है 10 to 15 डिग्री पे। एंड्रोफोनियम टेस्ट सबने सुना होगा। टेंसिलोन के लिए किया जाता है, टेंसिलोन दिया जाता है माइस्थेनिया ग्रेविस में, क्या होता है, मसल्स वीकनेस के लिए। और ये अगर CNS डीमाइलिनेशन कहलाता है। और माइस्थेनिया ग्रेविस का जो अर्लीस्ट साइन है टॉसिस है, और डिप्लोपिया भी हो सकता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, ख़त्म।